हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पंचरात्रम जो महाकवि भास का नाटक है, इसमें अब तक आपने पढ़ा कि दुर्योधन ने यज्ञ किया है। तो उसके बाद वो सभी गुरुजनों से आशीर्वाद लेता है। अपने मामा शकुनी से भी आशीर्वाद लेने जाता है। शकुनी उसको कहता है कि इसी प्रकार और यज्ञ करो और फिर तुम रासो यज्ञ करो, जिसमें कि रासो यज्ञ करके जरासंध के समान सभी राजाओं को जीत लो। इसी में आगे देखें, द्रोणाचार्य कहते हैं, अहो आशीर्वचने अपि शकुनी उद्योगम जनयति। आशीर्वाद में भी शकुनी युद्ध को ही जन्म दे रहा है। अहो प्रिय विरोधा खलु एवं क्षत्रिय कुमारा। अरे निश्चित रूप से ये क्षत्रिय कुमार, इस क्षत्रिय कुमार को विरोध अच्छा लगता है। उधर दुर्योधन फिर कहता है, वैश्य कर्ण मित्र कर्ण गुरुजन प्रणाम अवसाने प्राप्त क्रम उपभुज्यताम वैश्य विश्रब्धम। तथा गुरुजनों के प्रणाम के पश्चात प्राप्त क्रमानुसार वैश्य विश्रब्धम मित्र के स्नेह का अनुभव किया जाए। कर्ण कहता है, गांधारी माता, हे दुर्योधन, कृतव्रतस्ते तनुगात्रमेत सोढ़ुम बलम शक्ष्यसि पीड्यानि अंतस्त्वनामंत्र्यो न धर्ष्यामि राजर्षि धीराद वचनाद भयम में। कर्ण कहता है, एतत् ते गात्रम, ये तुम्हारा शरीर, क्रतुवत यज्ञ में किए हुए व्रतों से तनु दुर्बल हो गया है। तो यदि बलम शोढ़ुम शक्ष्यसि, अगर बल को सहन करने में समर्थ हो, लगा तो मेरे बल को सहन करने में समर्थ हो, पीड्यानि, तभी मैं पीड्यामी आलिंगन करता हूँ, तभी मैं आलिंगन करूं। अंतः अनामंत्र्य, अंतः अनामंत्र्य, अतः अंतःकरण को अनामंत्र्य कहे बिना, जाने बिना, ना धर्ष्यामी, आलिंगन नहीं करूंगा। राजर्षि धीरा तब वचनात् में भयम, राजा जैसे गंभीर तुम्हारे वचनों से में भयम, मुझे डर है। मतलब कर्ण कहना चाहता है कि तुमने यज्ञ में अनेक प्रकार के व्रतों को किया है, तो इससे तुम्हारा शरीर दुर्बल हो गया है। तो अगर तुम मेरे इस गाढ़े आलिंगन को, सघन आलिंगन को सहन करने में समर्थ हो, तो मैं तुम्हारा गाढ़ आलिंगन करूंगा। फिर तुम्हारे हृदय के विषय में ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि तुम राजा हो, तुम किसी प्रकार गंभीर वचन नहीं बोल सकते हो, इसलिए मुझे डर है। फिर से देखिए, एतते गात्रम कतुवते तनु, ये तुम्हारा शरीर यज्ञ के व्रतों के द्वारा दुर्बल हो गया है। तो बलम सोढ़ुम शक्ष्यसि, यदि तुम मेरा बल सहन करने में समर्थ हो, पीड्यामि, तभी मैं तुम्हारा आलिंगन करूंगा। अंत अनामंत्र न धर्ष्यामि, इसलिए तुम्हारे अंतःकरण को जाने बिना गाढ़ आलिंगन नहीं करूंगा। राजर्षि धीरा तब वचनात् में भयम, क्योंकि राजा ऐसे गंभीर तुम्हारे वचनों से मुझे डर है। दुर्योधन कहता है, एमेव ते बुद्धिरस्तु, तुम्हारी बुद्धि ऐसी ही हो, मतलब तुम इसी प्रकार से विचार करो। अब द्रोणाचार्य बताते हैं, पुत्र दुर्योधन, एष महेंद्र प्रिय सखो भीष्मको नाम भवंतम समाज सभाजयति। यह महेंद्र प्रिय सखो, इंद्र के प्रिय मित्र भीष्मक, भवंतम सभाजयति, आपके लिए स्वागत वचन बोल रहे हैं। दुर्योधन कहता है, स्वागतम आर्याय वैद्य, आर्य का स्वागत है, मैं अभिवादन करता हूँ। भीष्म कहते हैं, पथ दुर्योधन एव दक्षिणा पथ परिधभूतो भूर्श्वा नाम भवंतम सभाजयति। ये दक्षिणा पथ अर्थात विंध्य प्रदेश के
परिधि के समान रक्षक भूरिश्रवा आपको बधाई देते हैं। दुर्योधन कहता है स्वागतम आर्य, आर्य आपका स्वागत है। द्रोणाचार्य पुत्र दुर्योधन भवतो यज्ञम सभाजयता वासुभद्रेण प्रेषित अभिमन्यु भवन्तम सभाजयति। आपके यज्ञ को स्वायत्ता सम्मान देने वाले वासुभद्र अर्थात वासुदेव कृष्ण के द्वारा प्रेषित भेजा गया अभिमन्यु आपको बधाई देता है। शकुनी कहता है वत्स दुर्योधन एष जरासंध पुत्र सहदेव भवन्तं वादयति। जरासंध का पुत्र सहदेव तुम्हारा अभिवादन कर रहा है। दुर्योधन ये वत्स आओ पुत्र, पितृ सदृश पराक्रमी हो, पितृ के समान पराक्रमी हो। सब कहते हैं एतत् सर्व राजमंडल भवन्तं सभाजयति। ये सारा ही राजमंडल राजाओं का समूह आपको बधाई देता है। दुर्योधन कहता है अनुग्रहीतो अस्मि, मैं अनुग्रहित हुआ। वो किन्नु खलु सभागत सब राजमंडले विराटो न आगच्छति। कहते हैं अरे किन्नु क्या बात है कि समागत सब सारे राजमंडल के सारे राज समूह के आने पर भी विराटो न आगच्छति, विराट राजा विराट नहीं आए हैं। शकुनी कहते हैं प्रेषितो अस्य मया दूता शंकिर पथि वर्तते इति। शकुनी कहता है मैंने उनके पास दूत भेजा था, शंकिर शायद मार्ग में होंगे। दुर्योधन कहता है भो आचार्य धर्मे धनुषी च आचार्य प्रतिगहताम दक्षिणा। हे आचार्य धर्म और धनुष के आचार्य प्रतिगहताम दक्षिणा, दक्षिणा ग्रहण करे। द्रोणाचार्य कहते दक्षिणा इति वद भवतु व्यपश्रेष्य रतावत भवन्तम। दक्षिणा भवतु अच्छा व्यपश्रेष्य तावत भवन्तम, बाद में आपसे ले लूंगा। दुर्योधन कहता है कथम आचार्य पे व्यपश्रेष्यते, क्या आचार्य भी मांग रहे हैं। दुर्योधन कहता है कि आचार्य आप भी मांग रहे हैं, आपको मांगना नहीं चाहिए क्योंकि गुरुदक्षिणा देना मेरा कर्तव्य है। भीष्म कहते हैं वो किन्नु खलु प्रयोजनम। तो अभिषेक कहते हैं उन्हें क्या प्रयोजन है, द्रोणाचार्य को क्या आवश्यकता है, मतलब उनको दक्षिणा मांगने की क्या आवश्यकता है। यदा जब पीतः सोमो बाल्य दत्तो नियोगा छत्र छाया सेवते ख्यातिरस्ति किम तद्द्रव्यम किम फलम को विशेष क्षत्राचार्यो यत्र विप्रो दरिद्र। अब वो कहते हैं बाल्य दत्ता सोमः नियोगात पीता, बाल्यावस्था में दिया गया सोमरस नियोगात धर्मानुष्ठान के अनुसार पिया गया है। द्रोणाचार्य के समय कह रहे हैं कि इनको बाल्यावस्था में सोमरस दिया गया था जो उन्होंने नियमानुसार पिया है। छत्र छाया सेवते, तुम्हारे जैसे राजा की छत्र छाया का सेवन करते हैं। ख्याति अस्ति, ख्याति प्राप्त है, यश प्राप्त है। फिर कहते तत् किम द्रव्यम किम फलम का विशेषा, तो वह कौन सा द्रव्य है, पदार्थ है, कौन सा फल है या क्या ऐसी विशेष बात है, विशेष चीज है जो क्षत्राचार्य परा यत्र दरिद्र, जिससे कि जो आचार्य क्षत्रियों के गुरु क्षत्रियों के आचार्य ब्राह्मण निर्धन है, गरीब है। मतलब भीष्मपितामह कहना चाहते हैं कि वो पहले से ही समृद्ध है, सब कुछ है, तुम्हें दक्षिणा में क्या दोगे, क्योंकि इन्होंने देवताओं के सोमरस का बचपन में ही पान किया हुआ है और इसने यहाँ पर रह रहे हैं, तुम्हारे जैसे राजा की छत्र छाया में रह रहे हैं और इतनी प्रसिद्धि है, सम्मान है। तो ऐसी कौन सी वस्तु है, क्या चीज है जिसके लिए ये निर्धन है। तो कहते इन्होंने द्रोणाचार्य ने बाल्य दत्ता, बाल व्यवस्था में ही दिया गया सोमरस नियोगात पीता, धर्मानुष्ठान से पिया है। छत्र छाया सेवते, तुम्हारे जैसे राजा की छत्र छाया का सेवन कर रहे हैं, तुम्हारे जैसे राजा के आश्रय में है। ख्याति अस्ति, प्रसिद्धि प्राप्त है। तो किम तद द्रव्यम, वह कौन सा द्रव्य है, पदार्थ है। किम फलम, क्या फल है, कौन सा लाभ है, कौन सा फल है। को विशेषा, अथवा क्या ऐसी विशेष वस्तु है। क्षत्राचार्य यत्र विप्रो दरिद्र, जो क्षत्रियों के गुरु क्षत्रियों के आचार्य द्रोण ये ब्राह्मण जिससे कि दरिद्र है, निर्धन है। दुर्योधन कहता है
आज्ञा पयति भवान किम इच्छति, आप आज्ञा दें, क्या चाहते हैं। किम अनुशिष्टामि, आपके लिए क्या करूं। द्रोणाचार्य कहते पुत्र दुर्योधन कथयामि, बताता हूं। अब दुर्योधन कहता है किम इदानीं भवता विचार्यते, आप क्या विचार कर रहे हैं। प्राणाधिको अस्मि भवता च कृतोपदेशा, शूरेषु यामि गणां कृत साहसो अस्मि, स्वच्छन्दतो वद किमिच्छसि किम ददानि, हस्ते स्थिता मम गदा भवतश्च सर्वम। अब दुर्योधन कहता है प्राणा अधिकम अस्मि, मैं प्राणों से अधिक आपका प्रिय शिष्य हूं, और आपके द्वारा कृत उपदेश, दिए हुए उपदेश वाला हूं, आपके द्वारा ही शिक्षा दिया गया हूं, शिक्षित किया गया हूं। शूरेषु गणनायामि, वीरों में गणना को प्राप्त हूं, अर्थात वीरों में मेरी गणना होती है। कृत साहसास्मि, साहसी हूं। तो स्वच्छंदतो वद, स्वेच्छा पूर्वक कहिए, आप स्वेच्छानुसार कहिए। किम इच्छसि, क्या चाहते हैं। किम ददामि, क्या मैं आपको दूं। मम हस्ते गदा स्थिता, मेरे हाथ में गदा स्थित रहे। भवतन सर्वम, और सब धन वैभव आपका हो। अर्थात दुर्योधन कहता है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं बताइए, मैं आपको सब कुछ देने को तैयार हूँ, बस मेरे पास एक गदा मात्र ही रखूंगा, बाकी सब कुछ आपका ही है। कहते हैं मैं आपका प्राणों से अधिक प्रिय शिष्य हूँ, आपके द्वारा दिए उपदेश वाला तथा आपके द्वारा शिक्षित किया गया हूँ। वीरों में गणना है मेरी, वीरों में गणना होती है। साहसी हूँ, इसलिए स्वच्छंद होकर मुझे बताएं, स्वेच्छानुसार मुझे बताएं क्या चाहते हैं, क्या दूं। मेरे हाथ में गदा रहे। भवतन सर्वम, और सब कुछ आपका हो। द्रोणाचार्य कहते हैं पुत्र ब्रवीमि खलु तावत वाशवेगस्तु माम बाधते, कहते मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। वाशवेगस्तु, परंतु आंसुओं का प्रभाव मुझे रोक रहा है। सब कहते कथम आचार्य पे वाष्प सजती, क्या आचार्य भी आंसू बहा रहे हैं। भीष्म कहते पौत्र दुर्योधन अफलहा ते परिश्रमा, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ है था, तुमने जो इतना बड़ा यज्ञ किया है वो सारा तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। दुर्योधन कहता को अत्रा, यहाँ कौन है। प्रवेश करके भट्ट सेवक आता है। जय तुम्हाराज, महाराज की जय हो। दुर्योधन आप है तावत, जल लेकर आओ। भट्ट कहता है जैसा आप यद आज्ञा पैती महाराज, आप जैसी आज्ञा दें। निष्क्रम प्रवेश, निकल कर और द्वारा प्रवेश करके जय तुम महाराज, इमा आपाई है, जल है। दुर्योधन कहता है आने ले आओ। कलशम गृहीत्वा, कलश ग्रहण करके। भो आचार्य, हे आचार्य, अश्रुपातो छिष्ट से मुख से क्रियताम शौचम, कहते आंसुओं के बहने से उच्छिष्ट हुआ, पवित्र हुआ मुख, क्रियताम शौचम, धो लीजिए। द्रोणाचार्य कहते भवतु भवतु, अच्छा। मम कार्य क्रिय मुखोदकम अस्तु, मेरे कार्य के लिए, मेरे कार्य की सिद्धि ही मुख का यह जल होगा, अर्थात मेरा कार्य सिद्ध होता है तो वही मेरे लिए मुख धोने का जल होगा। दुर्योधन कहता हाधिक, अरे धिक्कार है। यदि विमर्शसि पूर्व जिह्वता में यदि च समर्थ्य से ना दास्यति इति, शत कठिनम प्रयच्छ हस्तम सलिलम इदम कर्णम प्रतिग्रहणम। अब दुर्योधन दुखी होता है, कहता है यदि मैं पूर्व जिह्वताम विसर्जसी, अगर मेरे पहले की हुई जीविताम कुटिलता के विषय विमर्श से विचार कर रहे हो, और यदि चा ना दास्यति, यदि मैं नहीं दूंगा, इति समर्थ से ऐसा विचार करते हो, ऐसा सोचते हो, तो शत कठिनम हस्तम प्रयच्छ, सैकड़ों बाणों में कठोर हुए हाथ को प्रयच्छ आगे कीजिए, दीजिए। प्रतिग्रहणम कर्णम शैलम इदम, प्रतिग्रहणम दान को ग्रहण करने का साधन यह जल है, अर्थात यह जल आपके हाथ में देता हूँ। मतलब दुर्योधन दुखी होता है, वो कहता है कि द्रोणाचार्य मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, उसका कह रहा है कि यदि मैं पूर्व जिह्वताम विमर्शति, यदि मेरे पहले किए हुए
कुटिलतापूर्ण आचरण का विमर्श से विचार कर रहे हैं, और यदि ऐसा समझते हैं आप कि मैं नहीं दूंगा, तो शरशत कठिनम हस्तम प्रच्छ, सैकड़ों बाणों को चलाने से कठोर हुए हाथ को आगे कीजिए। प्रतिग्रहणाम कर्णम, दान को ग्रहण करने का साधन, यह जल सलमिदम, यह जल है, अर्थात दान को ग्रहण करने का साधन रूप यह जल आपको मैं देता हूं। द्रोणाचार्य कहते हैं, हंत लब्धो में हृदय विश्वासा, मेरे हृदय में विश्वास हो गया है, मुझे विश्वास प्राप्त हो गया है। पुत्र श्रुतम, हे पुत्र सुनो। येषाम गति क्वापि निराश्रयाणाम संवत्सरे द्वादश भिन्न दशा तम पांडवानाम कुरु संविभागम ऐसा च भिक्षा मम दक्षिणा च। अब वो कहते ये शाम निराश्रयाणाम, जिन निराश्रित, ये शाम निराश्रय, जिन निराश्रित तथा आश्रय से रहित घूमने वाले पांडवों को द्वादश भी संवत्सरे 12 वर्षों से क्वापि गति ना दृष्टा, किसी भी तरह की स्थिति नहीं है, अर्थात जिन निराश्रित पांडवों की 12 वर्षों से कहीं भी स्थिति नहीं है, अर्थात कहीं भी उनके बारे में पता नहीं है। पांडवा नाम तुम संविभागम कुरु, तो उन पांडवों को तुम राज्य का विभाजन कर दो। एष कहता है, एष च मम भिक्षा दक्षिणा था, यही मेरी भिक्षा है और यही मेरी गुरु दक्षिणा है। अब द्रोणाचार्य कह रहे हैं कि जिन आश्रय रहित पांडवों की, निराश्रित तथा आश्रय रहित पांडवों की 12 वर्षों, संवत्सर 12 वर्षों से कोई गति नहीं है, कहीं भी कोई स्थिति नहीं है, उन पांडवों को तुम समविभाग राज्य का विभाजन कर दो, यही मेरी भिक्षा है और यही मेरी गुरु दक्षिणा है। शकुनी एकदम आ जाता है, सोदेगम घबराहट के साथ, वो एकदम घबरा जाता है। माता बधु, अरे ऐसा नहीं है। उपन्यस्त से शिष्य से विश्वस्त से चा गौरवे यज्ञ प्रस्तुतम उत्पाद युक्तम धर्म वचना। वो शकुनी एकदम बीच में बोल पड़ता है, कहता है उपन्यस्त से गौरवे, उपन्यस्त से कहता है तैयार हुए, किसके तैयार हुए? दक्षिणा देने के लिए तैयार हुए, गौरवे और आपके गुरु भाव पर विश्वस्त से विश्वास करने वाले, शिष्य से शिष्य के यज्ञ प्रस्तुतम उत्पादे, यज्ञ रूपी प्रस्ताव को उत्पन्न करके इयम धर्म वंचना युक्ता, यह धर्म के बहाने वंचना करना, ठगना उचित है। अर्थात शकुनी उनको कह रहा है, द्रोणाचार्य को, कि इस तरह से उसको ठगना उचित है क्या, कि आप गुरु दक्षिणा के रूप में इस तरह से मांग रहे हो, ये आपके लिए उचित है क्या? कहता उपन्यस्त से गौरवे, दक्षिणा देने के लिए तैयार हुए और आपके गौरवे गुरु भाव पर विश्वास करने वाले शिष्य से उस शिष्य दुर्योधन के यज्ञ प्रस्तुतम उत्पाते, यज्ञ रूपी प्रस्ताव को उत्पन्न करके एवं धर्मरचना युक्ता, यह धर्म के रूप में धोखा देना, ठगना आपके लिए उचित है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।